मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। हम खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन ने हम सभी की जिंदगियों में 2025 एक नया साल दिया है और देखते हैं कि खुदावन आज मेरे और आपके हम सब के साथ क्या कलाम करना चाहता है। इस न्यू ईयर पे खुदावन हमें गाइड करता है। सो अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ इस हवाले को खोलें और सीखें। रोमियो उसके 12वें बाब की पहली आयत में खुदावन का कलाम फरमाता है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम हमें खुदा की रहमतें याद दिलाता है। वो रहमतें जब से हम इस रूह जमीन पर, जब से हम इस दुनिया पर पैदा हुए, आज तक खुदा की बेहद बेशुमार रहमतें हमारे साथ साथ रही हैं। और अगर कुछ खास रहमतों पर हम गौर करना चाहें तो सबसे बड़ी खुदा की रहमतों में से एक रहमत जो है वो गुनाहों की माफी है, जो कि हमें खुदावंद से मिली, हमेशा की जिंदगी, नजात। ये सबसे बड़ा खुदा का फजल हमारे ऊपर हुआ है कि खुदावंद ने हमारे सारे गुनाहों को माफ करके हमें नजात बख्शी है, हमें हमेशा की जिंदगी बख्शी है। सो अब इन सारी नेमतों को, रहमतों को याद करते हुए खुदावंद का कलाम आज हमें इनकरेज करता है। 2025 के नए साल पर हमारी इनकरेजमेंट के लिए खुदावंद हमें कहता है कि अपने बदन जो है ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो खुदा के, जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। सो हमने अपने बदन इस साल में ऐसी कुर्बानी होने के लिए खुदा की हजूरी में पेश करने हैं। हमने अभी क्रिसमस तो मनाया और बड़ी खुदा की शुक्रगुजारी की कि यस्सु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर उतर आया ताकि हम जिंदगी पाए और कसरत की पाए। आए उस यस्सु के प्यार के बदले में हम भी उससे ऐसा प्यार करें कि हम भी अपने बदनों को उसके लिए पेश कर दें, ऐसी कुर्बानी के तौर पर पेश करें, नजर कर दें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदा मुझसे और आपसे कैसी कुर्बानी चाहता है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे गुनाहों को मिटा डाला है और अब खुदा चाहता है कि बार बार हम अपनी जिंदगी में गुनाहों को, बुरे कामों को, नापाकियों को रिपीट ना करें, बल्कि अपने बदन जब हमने खुदा की हजूरी में खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए पेश करने हैं, तो फिर हमें हर तरह की बुराई को, हर तरह की नापाकी को और हर तरह के तारीकी के कामों को अपनी जिंदगी से निकालना होगा। मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी के साथ खुद को खुदा की हुजूरी में पेश करना होगा और खुद को खुदा की राहों पर चलाना होगा। और खुदावंद का कलाम कहता है यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कहता है दिस इज योर ट्रू एंड प्रॉपर वर्शिप, यानी कि सच्ची और प्रॉपर जो तुम्हारी इबादत है वो यही है कि अपने बदनों को खुदावंद की हजूरी में ऐसी कुर्बानी के लिए पेश कर दो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अपनी जिंदगी के पहले सालों में आपने जो कुछ भी किया है, जितनों को पसंद आने के लिए या खुश करने के लिए जो कुछ भी किया है, उसको जरूर देखिए कि क्या वो खुदा को भी पसंद है या नहीं। अगर आपकी जिंदगी में ऐसे काम हैं जिनसे दुनिया तो खुश होती है लेकिन खुदा को कोई खुशी नहीं मिलती, तो आज खुदावंद का कलाम आपको इनकरेज करता है कि इस नए साल के आते ही अपने उन सारे कामों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए और अपने बदनों को खुदावंद के सामने, खुदावंद के जलाल के लिए पेश कर दे, ताकि यही हमारी माकूल इबादत है। तो इसके वसीला से हमारे जिंदा खुदा का जलाल जाहिर होने वाला हो सके। सो पहले जिंदगी में जो कुछ भी किया, इस साल को आए हम मिलकर अपने जिंदा खुदा की हजूरी में डेडिकेट करते हैं, मखसूस करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को, अपनी बुराइयों को अपनी जिंदगी से निकालेंगे और खुदा की हजूरी में वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ
और दयानतदारी के साथ आज से चलना शुरू कर देंगे और जब तक इस रूहे जमीन पर जिएंगे उम्र भर हम अपने जिंदा खुदा के साथ चलते रहेंगे। मेरी दुआ है खुदावंद 2025 साल को आपकी जिंदगियों में, आपके घरानों में हर तरह से बरकतों से भरा हुआ साल साबित करे। ये साल खुदावंद के जलाल को आप सबके ऊपर कसरत से जाहिर करे। इस साल में हम खुदावंद के बेशुमार मौजज़ात को देखें, उसकी कुदरत, उसके जलाल के बड़े कामों को देखें। लेकिन ये सब कुछ देखने के लिए तब ही मिलेगा जब हम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करेंगे जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। ए कदूस आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद इस नए साल 2025 के लिए जो तूने मेरे फैमिली की, मेरे चर्च की और तमाम लोगों की जिंदगियों में बख्शा है। खुदावंद हम इस साल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सारी बरकतों को, तेरी सारी बख्शिशों को, नेमतों, रहमतों को खुदावंद कसरत से अपनी जिंदगी में मांगते हैं और इनको वेलकम कहते हैं, ईमान रखते हैं। खुदावंद ये साल हम सब की जिंदगियों में प्रॉस्पेरिटी का साल है, बरकत का साल है, खुशियों का साल है। खुदावंद हम अपने बदनों को बेशक खुदावंद तेरी हजूरी में पेश करते हैं, अपने दिल को, अपने जज्बात को, अपनी रूह को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। तू हमारा निगहबान हो, तू हमारा मददगार हो, तू हमारे साथ साथ चल खुदावंद। और खुदावंद ये पूरा साल बल्कि उम्र भर हम खुदावंद तेरी हजूरी में तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होते रहे, तेरे जलाल को हम कौमों पर, दुनिया पर जाहिर करने वाले हो सके और तेरी सारी बरकतों का मजा कसरत से चखने वाले हो सके, तेरे मौजज़ात का तजर्बा करें, भलाई को देखें, भलाई बांटे और तेरी शुक्रगुजारी कभी हमारे लबों से जुदा ना हो। जितने लोगों ने मेरे साथ मिलकर खुदावंद आज ये दुआ की है, इन तमाम लोगों के घरों में तेरी बरकत, तेरे हाथ, तेरे फजल को मांगती हूँ। हर तरह की बीमारियों को अपने लोगों के बदनों से, घरों से दूर कर। गुर्बत तेरे लोगों के बदनों से, घरों से दूर हो और तेरे लोग खुदावंद तेरी हजूरी में भरते जाएं, शादमान रहे, तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। जाने से पहले एक बार फिर से आपको मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से और द वे ऑफ हेवन चर्च कनाडा की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।